हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है प्राइम टाइम, ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको पेज नंबर 120 की फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस कराए थे। चलिए आज इसका नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ टू नंबर्स आर को प्राइम। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से ये चेक करेंगे क्या ये दो नंबर्स जो हैं वो को प्राइम है। तो एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, देखो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी फिगर इट आउट वाले क्वेश्चंस जो इसके नीचे दे रखे हैं वो कर पाओगे। ठीक है, देखो कह रहे लेट अस अगेन टेक द नंबर्स 56 एंड 63। अगेन वही दो नंबर्स लिए गए जो ऊपर लिए गए थे। हाउ कैन वी चेक इफ दे आर को प्राइम, कैसे हम चेक करें कि ये को प्राइम होंगे। तो हम इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। तो 56 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख दिए, 63 के ये लिख दिए। नाउ we can see that 7 is a prime factor of 56 as well as 63। आप देख रहे हो कि 7 दोनों में कॉमन आ रहे हैं, और जब 7 कॉमन आ रहा है तो इसका मतलब ये दो नंबर्स तो जो है वो को प्राइम नहीं होंगे। व्हाट अबाउट 80 एंड 63, अगर हम इन दोनों के सोचें क्या ये को प्राइम है, तो मैंने 80 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए और 63 के निकाल दिए। इसमें आप देख रहे हो कोई भी कॉमन नंबर नहीं आ रहा 80 और 63 में, नहीं आ रहा ना। तो there are no common prime factors, so we can conclude that they are co-prime। तो हम ये conclusion निकाल सकते हैं कि ये co-prime है। Suppose they have common factor that is composite, would the prime factor of this composite common factor appear in the prime factorization of 60 and 63। वो आपसे कह रहे हैं मान लो कि उनका जो कोई कॉमन फैक्टर है ना वो एक कंपोजिट नंबर हो, पर प्राइम फैक्टराइजेशन में हम जब किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो हमेशा मेरे प्राइम नंबर्स ही आते हैं, ऐसा हमने ऊपर वाले टॉपिक में समझा था। तो कंपोजिट नंबर तो आ ही नहीं सकता उनका फिर फैक्टर। तो कह रहे हैं वुड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस कंपोजिट कॉमन फैक्टर अपीयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या आ सकता है? नहीं, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी हम किसी भी नंबर का करते हैं तो उसमें हमेशा मेरे प्राइम नंबर्स आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखो 2 प्राइम है, 5 प्राइम है, 3 प्राइम है, 7 प्राइम है, कभी भी कंपोजिट नंबर आएगा ही नहीं, है ना। देयरफॉर यहाँ पर कह रहे हैं देयरफॉर वी कैन से दैट इफ देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर देन द टू नंबर्स आर को प्राइम। तो अगर कोई भी उनका प्राइम फैक्टर्स कॉमन नहीं है तो फिर वो को प्राइम नंबर ही कहलाएंगे। तो फिर वो ऊपर वाले दो नंबर जो है वो को प्राइम ही थे। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। कह रहे कंसिडर 40 एंड 231 देयर प्राइम फैक्टराइजेशन आर। 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिए, 231 के लिख दिए। क्या इसमें आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना। वी कैन सी दैट देयर आर नो कॉमन प्राइम फैक्टर दैट डिवाइड 40 एंड 231। इंडीड द प्राइम फैक्टर ऑफ 40 आर 2 and 5 while the prime factor of 231 are 3, 7 and 11। therefore these are co-prime number। जब इनके कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो इसका मतलब ये को प्राइम है, अगर कॉमन होते तो ये को प्राइम नहीं होते। सिमिलरली एक और एग्जांपल आपको दिया गया, कंसिडर 242 एंड 195 देयर प्राइम फैक्टराइजेशन आर दिस। अब देखो 242 के प्राइम फैक्टराइजेशन है आपके पास 2, 11, 11, अब 195 के 3, 5, 13। अगेन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं है ना, तो देयर इज नो कॉमन प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब ये भी मेरे क्या है को प्राइम है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से आ गई होगी कि को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, या फिर जिनका HCF जो है वो हमेशा 1 हो, क्योंकि कॉमन फैक्टर हमेशा 1 ही होगा उनका और कोई नहीं होगा। तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, और ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से बहुत ईजिली बता सकते हो कि कौन से दो नंबर को प्राइम है और कौन से नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी के केसेस है, इसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज आप यहाँ तक कर लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस चैनल पे इस बुक के सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और फ्रेंड्स के साथ चैनल को प्लस वीडियो को भी शेयर कर दो। थैंक यू।